हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। ओके, so basically what is error? Error is a difference between actual value of a quantity and the value obtained by a measurement is called as error. Error. Okay, मतलब what is error? It is a difference between actual value and measured value. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्चुअल वेट है 1 kg, बट व्हेन वी आर मेजरिंग वी आर गेटिंग 990 ग्राम्स। ओके, सो एरर कितना हुआ? 1000 ग्राम्स माइनस 990 ग्राम्स इक्वल टू 10 ग्राम्स। मीन्स व्हाट? एरर कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का है। ओके, so this is called error. So basically error is the defined as the difference between actual value and measure value of any quantity. Okay, next type of error. अब error के types क्या है? सबसे पहले first systematic error, gross error and random error. Okay, we will see systematic error क्या होता है. These error are arises due to flaws in the experimental system. The system involve observer, measuring instrument and the environment. Okay, means what? Systematic error means what? फॉर एग्जाम्पल हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है, जो इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है पर्सन, उसके उससे कुछ मिस्टेक्स हो रही रीडिंग लेने में, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट बराबर वर्क नहीं कर रहा है, और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट और वो टेम्परेचर हमारे इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है. दीज ऑल कम अंडर सिस्टमैटिक एरर. ओके, तो सिस्टमैटिक एरर में तीन कंपोनेंट होंगे. फर्स्ट ऑब्जर्वर, जो इक्विपमेंट को हैंडल कर रहा है, रीडिंग चेक कर रहा है. सेकेंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड थर्ड वन इज एनवायरनमेंट. Next, these errors are eliminated by detecting the source of error. ये एरर को हम रिमूव कर सकते हैं इजीली बाय डिटेक्टिंग द सोर्स. सोर्स क्या है इसका? एनवायरनमेंट चेंज की वजह से कुछ इश्यू है, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग सही नहीं है, और द पर्सन हु इज हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट उसे इतना नॉलेज नहीं है. ओके, तो वी कैन फाइंड. ओके, so next, types of systematic error. We have three types. Personal error, जो ऑब्जर्वर से होता है. इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग्स, फॉल्टी सेटिंग्स की वजह से होता है. एनवायरमेंटल एरर, जो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है. फर्स्ट वन, पर्सनल एरर. ओके, these error are arises due to faulty procedures adopted by a person making measurement. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन जो मेजर कर रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, अगर उसने रॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया है तो ऑब्वियसली द रीडिंग विल बी रॉन्ग. तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमें स्केल है, स्केल से हमें रीडिंग लेनी है. ओके, अगर स्केल में हम स्ट्रेटली देखेंगे देन हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ना कि अगर हम क्रॉस उसकी रीडिंग लेंगे तो एक्यूरेट मिलेगी. अगर आप हम क्रॉस लेंगे तो द वैल्यू विल बी डिफरेंट. ओके, तो इसीलिए हम कभी भी हमें रीडिंग लेनी रहती है एनालॉग स्केल से, तो हम स्केल के स्ट्रेट खड़े होकर रीडिंग लेते हैं, ना कि साइड से, बिकॉज साइड से उसका जो पॉइंटर है वो डिफरेंट लोकेशन पे दिखता है, और जब हम सीधा देखते हैं तो वो स्ट्रेट लोकेशन पे दिखता है, एग्जैक्ट जो जहां पर आपका आउटपुट होता है. दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर. नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर. These errors are arises due to faulty construction of instrument. Instrument खराब है, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग बराबर नहीं है. जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपका दिस इज द पॉइंटर, राइट? दिस इज अ पॉइंटर ऑफ गैलोमीटर, लेट सपोज. ओके, सो इनिशियल पॉइंट शुड बी व्हाट? एट जीरो. मतलब उसको एकदम जीरो पे पॉइंट करना चाहिए. तो हम नोटिस करेंगे यहाँ पे देखो नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, वो जीरो से पीछे पॉइंट कर रहा है. यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना पॉजिटिव पे पॉइंट कर रहा था. ओके, सो बेसिकली पॉइंट कहाँ करना चाहिए उसको? एग्जैक्ट जीरो पे, राइट? अगर जीरो से थोड़ा सा आगे पॉइंट कर रहा है, जीरो से पीछे पॉइंट कर रहा है, मतलब ये क्या है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का
यू नो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की निशानी है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एरर. ओके, so these error are caused by external condition. For example, external condition आपकी चेंज हो गई, environment की, प्रेशर बढ़ गया, आपका इक्विपमेंट प्रेशर पे डिपेंड है, तो ऑब्वियसली आपके इक्विपमेंट का आउटपुट बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ गया, फॉर एग्जांपल आप सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज हुआ इन्वायरमेंट का, तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्या होगा, आउटपुट चेंज होगा, है ना. मैग्नेटिक फील्ड, विंड का स्पीड. Okay, so these are the like these things are causing the environmental error. Okay, so for example हमें क्या करना है, environmental error को eliminate करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेंगे अपने लैबोरेटरी में. ओके, मतलब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वहां का कांस्टेंट करेंगे. ओके, सेकेंड, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस इंस्ट्रूमेंट हम उसे आने देंगे. मीन्स व्हाट, जो इंस्ट्रूमेंट हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके आसपास कोई मैग्नेटिक सर्किट नहीं होनी चाहिए, ना कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट को वो रीडिंग में फॉल्ट दे दे. ओके, like this you can see the advanced experimental setups. Okay, so इस तरह से हमें यूज करना चाहिए कि whatever the electrical और magnetic fields हम यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो अलग होने चाहिए, जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो अलग होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट है, सेकेंड वन इज ग्रॉस एरर. अब व्हाट इज ग्रॉस एरर? These error are caused by mistake in using instrument, recording data and calculating results. Okay, for example हमने क्या किया, लेट सपोज हमने प्रेशर मेजर किया है. ओके, और प्रेशर का वैल्यू है 1.01 पास्कल, राइट, बट हम उसको मेंशन कर रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 1.10 से. दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एरर. दिस इज द ह्यूमन मिस्टेक्स, जो आप रीडिंग लेने के टाइम पे मिस्टेक्स कर देते हो जल्दी जल्दी में. ओके, तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एरर. सो एक चीज हमें इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी रीडिंग लेते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल रीडिंग द डेटा, रिकॉर्डिंग द डेटा, है ना. सो इट कैन रिड्यूस द ग्रॉस एरर टू अ ग्रेट एक्सटेंट. नेक्स्ट, random error. These errors are due to the unknown causes and are sometimes termed as chance error. Due to the unknown causes, they cannot be eliminated. Okay, for example, if let's suppose if we are getting a still error, हमने सारे precautions ले लिए, properly reading ले रहे हैं, instrument properly work कर रहा है, फिर भी हमें error आ रहा है, sometimes नहीं आ रहा है, this is called random error, जिसको हम eliminate नहीं कर सकते because we don't know the source of error of it, right. So this is the random error which cannot be eliminated. Okay, but we can eliminate them by estimating the outputs. For example हमने 4 to 5 रीडिंग्स ले लिया, कभी कभी एरर रैंडम एरर आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, तो हम उसका मीन वैल्यू यूज कर सकते हैं टू बी करेक्ट रीडिंग, है ना. 5 रीडिंग ले लिया, 5 डेटा ले लिया, उसमें से 5 को ऐड करके डिवाइड विथ 5, देन जो उसका मीन वैल्यू होगा वी विल से ये उस इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट आ रहा है. ओके, you can see. Next, error analysis. For example, suppose you measure the oscillation period of pendulum with a stopwatch 5 times. For example, 5 times हम क्या कर रहे हैं, ये pendulum का oscillation का period measure कर रहे हैं. ठीक है, राइट. सो लेट्स सपोज ट्रायल 1 में उसकी वैल्यू आई 3.9, मतलब वन राउंड के लिए जो टोटल टाइम ले रहा है वो 3.9 है. सेकेंड टाइम में 3.5, थर्ड टाइम में 3.6, फोर्थ टाइम में 3.7, फिफ्थ टाइम में 3.5. मीन वैल्यू, अब हम सिंपल क्या करेंगे, 5 रीडिंग ले लिया हमने, उसका मीन निकाल लेंगे, देन मीन वैल्यू विल बी आवर एक्यूरेट डेटा, है ना. द व्हाट इज मीन वैल्यू? द एवरेज ऑफ ऑल 5 रीडिंग gives the most probable value for the time period.
जो पास्ट वैल्यू है उसका एवरेज लेंगे, देन दिस वैल्यू विल बी मोर प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू होगा। और उसका व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एक्स आई। 1 अपॉन एन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, हमने यहाँ लास्ट में 5 सैंपल्स लिए थे, तो वी विल डिवाइड विथ 5 and summation of xi means 3.9 plus 3.5 plus 3.6 plus 3.7 plus 3.5। ओके, देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट x बार, जिसको हम बोलते हैं मीन, एंड x बार इज इक्वल टू 3.6, मतलब 3.6 is the time required to for a one oscillation, okay, of pendulum. Next we can calculate the absolute error. What is absolute error? The magnitude of the difference between mean value and each individual value is called absolute error. अब हमें mean value आ गया, हमें mean value was 3.6, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, absolute error भी निकाल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा mean value था 3.6, तो 3.6 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो हम देख सकते हैं 3.6 और 3.9 के बीच में 0.3 का डिफरेंस है, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, 0.3, इसका 0.1, इसका 0, इसका 0.1, इसका 0.1, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन मीन्स व्हाट, एवरेज, तो हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मीन वैल्यू क्या आ रहा है इस एरर का। So, what is mean absolute error? The arithmetic mean of all absolute error is called mean absolute error. Simple. जो mean error निकाला है हमने, उसका हमने एवरेज लेना है, then we will get the mean absolute error। तो हमें कितना आ रहा है 0.1, मीन्स व्हाट, इसकी एरर कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 सेट में 0.1 का एवरेज एरर है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ एरर। अब एरर को हम रिपोर्ट कैसे करते हैं, द मोस्ट कॉमन वे अडॉप्टेड बाय द साइंटिस्ट और इंजीनियर टू रिपोर्ट आर रिजल्ट इज इक्वल्स टू बेस्ट एस्टिमेशन प्लस माइनस एरर। बेस्ट एस्टिमेशन मीन्स व्हाट, जो आपने मीन वैल्यू निकाला था, मीन वैल्यू कितना था, हमें मीन वैल्यू वाज 3.6 एंड मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.1, देन वी कैन से दैट हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज लाइकली टू बी विद इन 3.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। तो 3.6 क्या है, मीन वैल्यू 5 सैंपल का, और 0.1 क्या है, 0.1 है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन्स व्हाट, जो ऑसिलेशन है वो 3.6 से 3.7 भी हो सकता है और 3.5 भी हो सकता है, मीन्स 3.7 टू 3.5 के बीच में होगा, राइट। दिस इज द मेथड टू राइट डाउन और टू रिपोर्ट द रिजल्ट, ओके, अलॉन्ग विथ एरर। तो बेसिकली एरर को हम प्लस माइनस करते हैं, डिफरेंस। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mean absolute error to the mean value, okay, so del of x upon x bar मतलब 0.1 upon 3.6, तो कितना आ गया 0.277, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आएगा 0.028, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मीन वैल्यू और इट इज द रेशियो ऑफ mean absolute error to mean value। and last one, परसेंटेज ऑफ एरर। अब व्हाट इज परसेंटेज, कैसे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज, वी हैव टू मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर विद 100 इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ एरर। सो द परसेंटेज ऑफ एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इनटू 100। तो रिलेटिव एरर हमें कितना है 0.028 इंटू 100 विच मीन्स 2.8%, मतलब हमारा जो रीडिंग है कैलकुलेशंस है उसमें 2.8% का एरर आ रहा है, ओके। सो दिस इज अबाउट द एरर परसेंटेज, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फॉर प्रैक्टिस आई हैव अपलोडेड द गूगल फॉर्म ऑन डिस्क्रिप्शन, काइंडली गो विथ इट। थैंक यू।